नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपने बिल्कुल सही प्यारे बच्चों वीडियो पे क्लिक किया है ना? मैं आपका गुरुजी के होने के नाते मुझे बताना ये ज़िम्मेदारी होता है। समय-समय पर प्यारे बच्चों आपको टोकना मेरी ज़िम्मेदारी होता है। प्यारे बच्चों, हम कैसे 24 घंटे में क्या मास्टर प्लान करें कि हमारा हिंदी में पूरा 100/100 नंबर आ जाए। आपको पता है, आपने सुना होगा कि प्यारे बच्चों जो स्टार्टिंग में ना रफ्तार अच्छा रखता है, उसका पूरा रफ्तार अच्छा रहता है। ठीक है? तो स्टार्टिंग में या तो बढ़त बना लो या तो लास्ट में बच्चों। तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कि हिंदी विषय में, और आप उर्दू के छात्र हैं तो आप ये सोचेंगे हर चीज़ को आप उर्दू सोचेंगे, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी विषय में मात्र 1 दिन में प्यारे बच्चों हम कैसे तैयारी करें? क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम 100/100 अंक लेकर आ जाएँ? ठीक है? मुझे पता है इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट देखेंगे और आपको प्यारे बच्चों सिर्फ नहीं देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हर कोई बच्चों जीवन में बेहतर कर सके, क्योंकि सब तो बिहार से ही ना, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। इस वीडियो का बच्चों हम लोग शेयर रखते हैं मिनिमम 30,000, और आप लोग इसको शेयर करेंगे और उतना प्यारे बच्चों आप लोग को लाइक भी पूरा करना है। कहते हैं कि कैसे लाएँ, है ना? कैसे लाएँ बच्चों 100/100? हमारे पास क्या ऐसा कोई मास्टर प्लान है? यस बच्चों, हमारे पास एक मास्टर प्लान है, मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा वीडियो बच्चों। देखते हैं सबसे पहले आज का मोटिवेशन इस वीडियो का। कहते हैं बच्चों की कहानी, कहते हैं कि कहानी खत्म हो तो कुछ इस तरह हो कि लोग रोने लगे तालियाँ बजाते-बजाते। तो प्यारे बच्चों याद रखना, आप ऐसे मेहनत कर रहे हो, ऐसी मेहनत कीजिए कि अगर बच्चों कहानी खत्म हो, यानी अगर आप टॉपर नहीं भी बनते हैं, तो प्यारे बच्चे आपके जो घर के लोग हैं, आपके जो मम्मी हैं, पापा हैं, दीदी हैं, वो ऐसे करें। वाह! मेरे भाई ने मेहनत किया है, मेरी बहन ने मेहनत किया है। ऐसा बच्चों अंदर से आना चाहिए ना, अपने ना, मुझे आपके ऊपर गर्व होना चाहिए। ठीक है ना? आइए, तो क्या ऐसा प्लान है हमारे पास जो हम 100/100 हिंदी में ला सकते हैं? तो बच्चों आइए, हिंदी जो है आपको पता है कि हिंदी पूरे 100 मार्क्स का होता है, आपको अच्छे से मालूम है, उर्दू वाले छात्र उर्दू समझेंगे। बच्चों इसे हम लोग 2 पार्ट में बाँटते हैं। पहला पार्ट हमारा ऑब्जेक्टिव का है और दूसरा पार्ट हमारा सब्जेक्टिव का है। एक पार्ट ऑब्जेक्टिव का है और एक पार्ट सब्जेक्टिव का। आपको अच्छे से पता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2 तरह के क्वेश्चन्स बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बच्चों ये हो गया 50 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया 50 मार्क्स का, और विद्यार्थी जी हमारा सब्जेक्टिव भी सेम टू सेम 50 मार्क्स का हो गया। ये आपको पता है ना? मार्क्स का हो गया। अब आपको देखना है कि अगर मुझे सब्जेक्टिव को छोड़ो सर, सब्जेक्टिव में ब्रैकेट लगा दो। सब्जेक्टिव को छोड़ो, अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, तो मुझे पूरे 50 नंबर लाने के लिए क्या-क्या पढ़ने पड़ेंगे? तो ऑब्जेक्टिव में पूरा 50 के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा और प्लस में ग्रामर। तो आपके मन में सवाल आएगा, भैया हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बुक पढ़ के क्या हमारा 50 आ सकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं आ सकता है। 45 नंबर तक आप ला सकते हो, क्योंकि 45 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है ना? आइए, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की सिर्फ बात करें, भैया ऑब्जेक्टिव में हमें 50/50 पहले ला दो, ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में पहले बच्चों आपको बुक पढ़ना पड़ता है और प्लस में ग्रामर पढ़ना पड़ता है। अच्छा, बुक में कौन-कौन सा बुक होता है? एक बच्चों हमारा गोधूली और एक है हमारा वर्णिका। मेरे बच्चों आपको ये बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको एक जगह बताऊँगा, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, चुपचाप पढ़िएगा। बुक के एक-एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके पेपर में 45 सवाल बुक से आते हैं, तो कम से कम उस नोट्स में से 40 सवाल रहेंगे, 40 रहेंगे, ठीक है ना? तो आपको ना तो गोधूली, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना पड़ता है गोधूली और वर्णिका, ना तो आपको गोधूली पढ़ना है, ना तो वर्णिका पढ़ना है, सिर्फ नोट्स पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपके 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि आपको बनाना कितना है, 40 सवाल यहाँ से बना लेना है। और बच्चों ग्रामर सेक्शन में देखो, ग्रामर में तो बच्चों ग्रामर ही पढ़ना है, जो 6 से लेके 12 तक का ग्रामर होता है, वो तो एक ही होता है किसी भी, है ना? ग्रामर बुक को आपको ग्रामर भी नहीं पढ़ना है। ग्रामर के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ क्या, ग्रामर के लिए भी मेरी एक नोट्स है, उस नोट्स से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, नोट्स से, ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा कि बच्चों ग्रामर को भी आप लोग नोट से तैयारी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन खत्म है। अगर आप दिशा के स्टूडेंट हैं और ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 50 में 50 नहीं बने, तो बच्चों भारी बेइज्जती है, क्योंकि 50 है ना, ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत पढ़े हैं और ऐसे ही बच्चों हमारा हिंदी थोड़ा-सा अच्छा रहा है। ऐसा आप लोग कहते हैं, गुरुजी आपका हिंदी बहुत अच्छा है। कोई भी हिंदी वीडियो सर्च मारेंगे, सबसे पहले दिशा में आपको मिलेगा। बच्चों हिंदी वर्णिका, हिंदी गोधूली कुछ भी मार के देखेंगे तो गोधूली की वीडियोज़ मिल जाती हैं बच्चों, ठीक है ना? तो आपने समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव में 50 कैसे लाना है, 100/100 आपको पहुँचाएँगे ना? हाँ सर, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे 50 आएगा बताइए? ऑब्जेक्टिव में 50 आएगा हमारे नोट्स को पढ़ करके, क्योंकि बच्चों ये बुक से हमारा 45 बुक से 40 और 10 नंबर ग्रामर से बनाना है, तो सर 50 नंबर कंप्लीट हो गया। हमारा नोट्स पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नोट्स है, उसको पढ़ के आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि अगर हम नोट्स पढ़ लेते हैं भैया, नोट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद अरे बच्चों, मुझे बीच में थोड़ा-सा वीडियो रोकना पड़ गया, इसलिए रोकना पड़ गया क्योंकि मैं आपको नोट्स दिखाना चाह रहा था कि ये नोट्स आपको मिलेगा और इसमें बच्चों हर पॉइंट्स लिखा हुआ है। इस नोट्स में आपको, अगर हम वर्णिका से स्टार्ट करते हैं, दही वाली मगम्मा से स्टार्ट होता है, तो इसमें एक-एक पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक नोट्स में पूरा हिंदी सब कुछ लिखा है इसमें, आपको कहीं पर खोजना नहीं है, बस आप सिलेबस को समझ लो अच्छे से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये आपने देखा, इसके बाद आपको क्या है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव तो 50/50 आ जाएगा। अब सब्जेक्टिव में आप बताइए कि हमें नंबर 50 कैसे लाने हैं? तो सब्जेक्टिव को 50 नंबर को आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा सब्जेक्टिव का 50 नंबर है, वो किस-किस पार्ट में बँटा हुआ है। तो पहला बच्चों हमारे बुक से, अगर हम बुक पढ़ते हैं, तो सब्जेक्टिव में सिर्फ 15 नंबर आ पाएगा और अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर से 35 नंबर आ पाएगा। अब ये 35 नंबर कैसे आएगा विद्यार्थी जी? एक बात को आप ध्यान से समझना। देखो हमारे बुक से, हम लोग बुक जो पढ़ते हैं, वहाँ से 5 लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने के लिए हमें बोला जाता है। 5 10 में से 5 बनाते हैं, जो कि 2-2 नंबर का होता है। तो 10 नंबर बुक से आता है और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? ये भी नोट्स उसी में है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? दूसरा प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय सवाल में अगर हम चलते हैं, तो दीर्घ में बच्चों अगर हम लोग 5 दीर्घ में अगर हम लोग चलते हैं, तो बच्चों 5 अंक के 1 सवाल बनाने आते हैं, 1 सवाल। तो मुझे बच्चों ऐसे लिखना था, 1 सवाल
5 अंक के आते हैं, बराबर आपको 5, ठीक है ना? सर इसका नोट्स ये भी उसी में है, तो दीर्घ के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपने देखा कि बच्चों बुक पढ़ कर के हम 15 नंबर और ये वाला सेक्शन तो बहुत आसान है। ग्रामर वाले सेक्शन में बच्चों हमारा गद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश जैसे मान के चलो कि एक हमारे पास कुछ लिखा दिया गया है, उसको पढ़िए, उसी से चुनकर आंसर निकालना है। ये बच्चों 20 नंबर का होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी में 70 नंबर तो बच्चा भी लेकर आ जाता है। कैसे? 50 ऑब्जेक्टिव का और 20 नंबर गद्यांश का, 70 नंबर तो किसी का भी आ जाएगा, ठीक है? बच्चे जो 30 नंबर है, इसी में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी बच्चों आपको निबंध लिखना है, सरस्वती पूजा पर इस बार आने का पूरा चांस है, तो आप लोग सरस्वती पूजा पर निबंध पढ़ के रहिएगा। एकदम 100% चांस है, पहला और दूसरा में से किसी एक पाली में सरस्वती पूजा पर निबंध आएगा बच्चों, ठीक है ना? ये 10 नंबर का होता है एक सवाल, ये टोटल हो गया बच्चों ना कितना 10 नंबर का। तो 20 और 10 30 अगर आप कैसे भी इसको लिखेंगे, कैसे भी कितना भी खराब लिखेंगे तो 5 नंबर मिलता है। तो ऐसे बच्चों 75 नंबर तो ऐसे हो गया आपको 75, है ना? मतलब कैसो खराब लिखेंगे तब 5 मिलेगा। तो बच्चों पत्र लिखने में 5 नंबर मिलता है। आप 10th के स्टूडेंट हैं तो पत्र लिखना आपको आता होगा, है ना? तो और 75 में 5 जोड़ दीजिए, तो कितने आ गए? 80 आ गए और यहाँ से बच्चों हमारा 10 में से कैसे भी लिखें तो 5 नंबर मिलेगा। 80 और 5 85 हो गया, 85 बच्चों और यहाँ पर 2 नंबर भी मिले तो 87 देखो 87 नंबर तो बच्चों काट-कूट करके मैंने दिए। 87 और मैंने काट-कूट करके आपको बताया, लेकिन अगर आप प्रॉपर से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, आप अपनी तैयारी क्या करें? जो सेक्शन कमजोर है, इसमें से कौन-सा कमजोर है? सब पर वीडियो है। गद्यांश पढ़ना है, मैं आपको लिंक दे दूँगा, है ना? आप सर्च कीजिएगा है ना? गद्यांश बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा। आपको निबंध पढ़ना है, निबंध बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा। आपको पत्र या संवाद पढ़ना है, संवाद बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस ये भी मिल जाएगा फिर, ठीक है ना? आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और क्या लिया? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना? भी आप मारेंगे, दिशा ऑनलाइन से मिल जाएगा। बाकी आप नोट्स जरूर लेना बच्चों। सर नोट्स कहाँ से लें बताइए? एक नोट्स में जहाँ सब कुछ हो जाए, बच्चों एक नोट्स ध्यान दीजिएगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में, दिशा ऑनलाइन क्लासेस को और यहाँ आएँगे फ्री नोट्स वाले सेक्शन में। फ्री नोट्स वाले सेक्शन में हिंदी का फुल नोट्स आपको आज रात तक शो हो जाएगा। 12 की रात तक 12 की रात तक या 13 में बच्चों शो हो जाएगा, 13 तारीख को आपको फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, आप लोग पढ़ना। लेकिन प्यारे बच्चों ये फ्री में मैंने नोट्स दिया है, मुझे नहीं देना चाहिए था हिंदी का नोट्स फ्री में, मैंने दिया है सिर्फ हिंदी का अभी फिलहाल। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैंने बताया कि जो सेक्शन कमजोर है उस पर काम कीजिए, नोट्स को अच्छे से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट निबंध है एक आध हम आपको बता देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप चैट पर कहीं पर बता देंगे, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? ताकि बच्चे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग पढ़ते रहिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका हिंदी में कितना सपना है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है? धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए